जिसका काम था टैक्स वसूलना, अब उसी टैक्समैन के कारोबारी रिश्ते तंबाकू और पान मसाला से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। जब सवाल किसी आम कारोबारी पर नहीं बल्कि यूपी के एक मानवीय एमएलसी पर हो तो मामला और गंभीर हो जाता है। पूर्व केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी रहे और वर्तमान में यूपी से एमएलसी वागीश पाठक को लेकर कोबरा पोस्ट ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासे में 18 से 19 कंपनियों की डायरेक्टरशिप, करोड़ों की प्रॉपर्टी, पान मसाला और तंबाकू कंपनियों से प्रोफेशनल फीस और कमला पसंद ग्रुप से कारोबारी रिश्तों के दावे किए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनावी हलफनामे में सब कुछ बताया गया था? टैक्समैन से कारोबारी, फिर माननीय 18-19 कंपनियां, हलफनामे में एक भी नाम नहीं। कमला पसंद कनेक्शन पर भी उठे सवाल। कहानी शुरू होती है हलफनामे से। 2022 में चुनाव लड़ा, हलफनामा दाखिल किया, संपत्ति बताई, आमदनी बताई, शेयर बताए, लेकिन कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एमसीए के दस्तावेज कुछ और ही कहानी बताते हैं। दावा है कि उस वक्त वागीश पाठक करीब 18 कंपनियों में डायरेक्टर थे। एक साल पहले यह संख्या 19 तक बताई गई। पत्नी सोनाली पाठक के नाम भी कई कंपनियों में डायरेक्टरशिप का जिक्र है। यानी पति पत्नी दर्जनों कंपनियों से कारोबारी कनेक्शन, लेकिन चुनावी हलफनामे में एक भी कंपनी का नाम नहीं। 2022 चुनावी हलफनामा, कंपनियों के नाम 0 बनाम एमसीए रिकॉर्ड। वागीश पाठक 18 डायरेक्टरशिप, पत्नी 8 डायरेक्टरशिप। यहीं से कहानी का पहला बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर कंपनी थी, डायरेक्टरशिप थी, शेयर होल्डिंग थी, तो फिर चुनावी हलफनामे में इनका पूरा ब्यौरा कहां गया? कोबरा पोस्ट ने इसे जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A से जोड़ते हुए जांच का सवाल उठाया है। हालांकि किसी कथित उल्लंघन पर अंतिम फैसला सक्षम कानूनी अथॉरिटी ही कर सकती है। और अब कहानी का दूसरा सिरा, कमला पसंद ग्रुप। कोबरा पोस्ट के मुताबिक पाठक दंपत्ति का कमला पसंद ग्रुप से जुड़ी 6 कंपनियों से कनेक्शन सामने आता है। कमला पसंद ग्रुप और माननीय का कनेक्शन, राजश्री कॉपर, राजश्री मेटल, राजश्री जिंक, राजश्री गोल्ड, क्रायोजेनिक फूड प्रोसेसिंग, चमक होल्डिंग्स। यानी एक तरफ पान मसाला और तंबाकू कारोबार, दूसरी तरफ उस कारोबार से जुड़े कॉर्पोरेट नाम और बीच में एक रिटायर्ड सेंट्रल एक्साइज अधिकारी। अब जरा इस कनेक्शन को समझिए। सेंट्रल एक्साइज का काम टैक्स, तंबाकू और पान मसाला कारोबार, टैक्स के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण सेक्टर। और रिपोर्ट का दावा है कि सरकारी सेवा से रिटायरमेंट के बाद वागीश पाठक को इसी सेक्टर की कई कंपनियों से प्रोफेशनल फीस मिली। प्रोफेशनल फीस 20 लाख से 32 लाख सालाना, 2019-20 से 2024-25 तक। एक कंपनी से एक साल नहीं बल्कि लगातार कई वर्षों तक 20 से 32 साल रुपए सालाना तक की प्रोफेशनल फीस मिलने का दावा किया गया है। किस किस कंपनी से पैसा आया? डीएस ग्रुप, त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस, रिलायबल सिगरेट एंड टबैको, रॉयल ग्रेन्स, सिनर्जी स्टील्स, सिनर्जी एडवांस मेटल्स और केवाई टोबैको वर्क्स। कोबरा पोस्ट के अनुसार एमसीए रिकॉर्ड में इन कंपनियों से भी भुगतान का जिक्र है। यानी सवाल ये नहीं कि रिटायरमेंट के बाद कोई अधिकारी नौकरी या कंसल्टेंसी कर सकता है या नहीं। सवाल ये है कि किससे, कितना, कब और किस भूमिका में। अब आइए उनकी जमीनों पर। 24.01 एकड़ जेवर में, 12.39 एकड़ वागीश पाठक के नाम, 11.62 एकड़ पत्नी सोनाली पाठक के नाम और दोनों खरीद के बीच अंतर सिर्फ 11 दिन। कोबरा पोस्ट का दावा है कि मार्च 2013 में दोनों ने यह जमीन खरीदी। कुल जमीन करीब 24 एकड़ और यहीं से दूसरा बड़ा कानूनी सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में परिवार के लिए कृषि भूमि की सीमा से ज्यादा जमीन होने की स्थिति की जांच जरूरी है। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प संयोग बताया गया है। इन जमीनों के ठीक आसपास कमला पसंद से जुड़े चौरसिया परिवार की जमीनें भी हैं। अब सवाल, ये महज पड़ोस है या कारोबारी रिश्तों का कोई और अध्याय? फैसला हम नहीं करेंगे, लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे। जमीन खरीद लागत लगभग 1,87 लाख, कुल संपत्तियों की खरीद लागत लगभग 2,56 और कोबरा पोस्ट के मुताबिक 2022 के हलफनामे में जेवर की जमीन की कीमत 9,70 लाख रुपए बताई गई, जबकि रिपोर्ट के सरकारी अधिग्रहण दर के आधार पर इसकी संभावित कीमत इससे कहीं ज्यादा होने का दावा किया गया है। अब सवाल ये, अगर जमीन की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी तो हलफनामे में उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया गया? और अगर जमीन खरीदी गई थी सरकारी सेवा के दौर में तो पैसा आया कहां से? क्योंकि यह सवाल सिर्फ संपत्ति का नहीं, संपत्ति की टाइमिंग का भी है।
अब आते हैं बागीश पाठक की हिचकूले खाती नेटवर्थ पर। 2014 में नेटवर्थ 9 करोड़ 64 लाख, 2022 में नेटवर्थ 20 करोड़ 64 लाख, कुल इजाफा 114%, लेकिन घोषित आय में गिरावट 24%। यानी 8 साल में नेटवर्थ दोगुने से ज्यादा और कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक घोषित सालाना आय में गिरावट। तो फिर कमाई का गणित क्या था? यही वो सवाल है जो पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं रहने देता, बल्कि दस्तावेजों की जांच का विषय बना देता है। और मामला यही खत्म नहीं होता। कोबरा पोस्ट ने एक पुराने इनकम टैक्स मामले का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हवाला और एकोमोडेशन एंट्री से जुड़े आशीष बेगवानी पर कार्रवाई के दौरान कुछ दस्तावेजों में 78,50,000 रुपए की कथित एकोमोडेशन एंट्री पाठक के नाम से जुड़ी मिली। इसके बाद टैक्स विभाग ने उनकी आय का पुनर्मूल्यांकन किया और पाठक ने इस आदेश के खिलाफ अपील की। यानी कंपनियां, डायरेक्टरशिप, पान मसाला कनेक्शन, करोड़ों की जमीन, हलफनामे में कंपनियों के नाम का सवाल और पुराने टैक्स विवाद, सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे जरूरी बात, कोबरा पोस्ट का कहना है कि रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले वागीश पाठक और उनकी पत्नी को विस्तृत सवालों की लिस्ट भेजी गई थी, लेकिन उनका जवाब नहीं मिला। इसलिए फिलहाल यह आरोप है, दस्तावेजों के आधार पर किए गए दावे हैं और इन दावों की स्वतंत्र कानूनी जांच अभी बाकी है। लेकिन सवाल अपनी जगह खड़ा है। टैक्स वसूलने वाला अधिकारी, फिर कंपनियों का डायरेक्टर, फिर पान मसाला कारोबारी से प्रोफेशनल फीस, फिर करोड़ों की जमीन और फिर सियासत में माननीय। तो जनाब, हलफनामे में सवाल छोटा था, कंपनी कौन सी है, लेकिन अब सवाल बड़ा हो गया है। कंपनियां कितनी थी, रिश्ते कितने गहरे थे और हलफनामे में खामोशी आखिर क्यों थी? क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ ये नहीं पूछती कि माननीय के पास कितना है, जनता ये भी पूछती है बताया कितना है।